जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में। कंपनी दोस्तों बहुत डिसेंट कंपनी है और आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देती है। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और कंपनी की बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट हिस्ट्री बहुत अच्छी है और कंपनी का दोस्तों क्लाइंट बेस बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट बेस है। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कंपनी बोनस स्प्लिट हिस्ट्री अच्छी है। दोस्तों देखिए, हमें बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। देखिए, अगर आप अच्छे स्टॉक में जाएंगे तो ये चीज़ें मिल सकती हैं आपको, कंफर्म नहीं होता कि कंपनी आपको दे वो चीज़ें, बट अगर हमें ये चीज़ें मिलती हैं तो दोस्तों हमारे लिए ये एडिशनल बोनस पॉइंट होता है कि जिस कंपनी के स्टॉक को हमने बाई किया है उसमें हमें बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन मिला है, तो इसमें हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जब कंपनी के शेयर प्राइस में बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो प्राइस में थोड़ा सा अब बोल सकते हैं कि स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद उसमें वॉल्यूम्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो या फिर जो कम प्राइस के शेयर ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसी कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों कंपनी ये डिसेंट है और कंपनी की जो अप्रॉक्स देखेंगे तो इसको 30 इयर्स का इन कॉर्पोरेट इसका एक्सपीरियंस है एंड शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों प्रॉपर हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी देखेंगे कंपनी कौन सी है, हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कंपनी की हमें आने वाले टाइम में कितने अच्छे रिटर्न दे सकती है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों जैसे कि आ गए हम कंपनी P&L पे, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर में देखेंगे तो 3000 सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 29 की, प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 2550 बोल सकते हैं आप देखेंगे सेल के हिसाब से तो ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी जंप दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो उसमें भी आपको जंप मिलेगी, बट उसमें स्लाइडली सी जंप मिलेगी, बट ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। अब यही चीज़ आपको OPM में मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम चाहे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कंपनी का इन हैंड जो आता है, आप कंपनी का इन हैंड प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर में देखेंगे तो 180 का प्रॉफिट दिखाया था, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 194 एंड प्रीवियसली ईयर के अंदर आप देखेंगे ईयर बेसिस पे तो 150। आप बोल सकते हैं कंपनी ने ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे बोले देखेंगे आप तो आप इसे स्लाइडली द डाउनफॉल बोल सकते हैं आप। अब दोस्तों जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, देखिए किसी भी कंपनी का कोई भी क्वार्टर अप डाउन हो सकता है। यहाँ देखेंगे आप इसमें कितना ज़्यादा डाउनफॉल है, फिर इसके बाद कितना ज़्यादा जंप हुआ। तो दोस्तों यही होता है जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल क्लोज करती है तो उसमें हमें प्रॉपर पिक्चर पता चलती है कंपनी ने किस ईयर में किस फाइनेंशियल में कैसी ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई कंपनी कंटिन्यूस अच्छा प्रॉफिट दिखाते रहे। मे बी मैं अगर बोलूँ तो शायद ना के बराबर ही ऐसा होगा कोई भी स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी जिसने हर क्वार्टर के अंदर अभी तक जब से कंपनी लिस्ट हुई है और हर क्वार्टर के अंदर अपने क्वार्टर को भी और ईयर बेसिस को भी बीट करा हो। दोस्तों ऐसा पॉसिबल बहुत ना के बराबर होता है, या फिर ऐसी कोई कंपनी मैंने भी नहीं देखी दोस्तों कि जिसने हर क्वार्टर के अंदर आपको अच्छे नंबर दिखाए और ईयर बेसिस पे भी क्वार्टर बेसिस पे कभी न कभी किसी न किसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो स्लाइटली डाउनफॉल में जाता है, या ईयर बेसिस पे बोल सकते हो या क्वार्टर बेसिस बोलते हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर स्लाइड डाउन जरूर होता है दोस्तों। अब दोस्तों बट कंपनी अगर आपको ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही हो दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी कंपनी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कंपनी एवरी ईयर ग्रोथ करेगी तो नेचुरल बात है दोस्तों उसका जो बेनिफिट्स होता है, उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो आपको भी मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा तो नेचुरल बात है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और शेयर प्राइस बढ़ने से ही आपको कंपनी के अंदर अच्छे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी की सेल जो पहले 1700 के आसपास हुआ करती थी वो बढ़कर आज अप्रॉक्स पहुँचते हैं 12,000 के आसपास हो चुकी है। तो आप देखेंगे कंपनी ने एवरी ईयर सेल में ग्रोथ दिखाई है। अब देखिए कंपनी एवरी ईयर सेल में ग्रोथ दिखाई है, इट मीन्स कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी ग्रो हो रही है। अब यही चीज़ आप कंपनी OPM में देखेंगे, जो कंपनी का 78 का OPM था वो बढ़कर आज 1300 हो चुका है OPM में। तो कंपनी की आप सेल देखते हैं, कंपनी ने देखेंगे पहले 1700 की सेल दिखाती थी कंपनी और अब कंपनी सेल जो है वो अप्रॉक्स 12,000 पहुंच चुकी है दोस्तों। आप खुद देखते हैं कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। इट मीन्स दोस्तों कंपनी ने ग्रोथ करी है, ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर, तभी कंपनी की सेल 1700 से बढ़कर आज 12,000 के आसपास हो चुकी है। और यही ग्रोथ आपको OPM में भी मिलेगी। जो कंपनी का OPM पहले 78 हुआ करता था वो बढ़कर आज 1300 हो चुका है दोस्तों। इट मीन्स कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कंपनी के इन हैंड मेन आता है। देखिए कंपनी का पहले जो इन हैंड प्रॉफिट था वो 6 था, फिर 68 हुआ, फिर 123 हुआ, फिर 185 हुआ, 331 हुआ, 3391, यहाँ पे कंपनी का डाउनफॉल हुआ 188, फिर कंपनी ने जस्ट कम बैक किया 248, फिर 413, नाउ 700 और ये 731 अभी जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है कंपनी, हमें उम्मीद है इसके अंदर और अच्छी इंप्रूवमेंट हमें दिखाएगी। अब आप खुद देखते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट पहले 6
CR के आसपास हुआ करता था, वो आज 731 हो चुका है। कंपनी ने कितनी ह्यूज जंप दिखाई है, आप खुद देखते हैं दोस्तों। जो कंपनी का पहले EPS देखेंगे, पहले EPS जो 0.15 हुआ करता था, वो आज बढ़कर 12 हो चुका है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को कितना ह्यूज रिटर्न दिया है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, अच्छी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, बट उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ता है, अपने इमोशंस और पेशेंस बना के रखना होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 69% के आसपास का स्टेक है। FIs के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 8% का एंड DS के बाद देखेंगे तो 17%, और पब्लिक का देखेंगे तो सिर्फ 6% दोस्तों, 6.5%। दोस्तों प्रमोटर जो होल्डिंग पैटर्न है, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी बहुत डिसेंट है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टेक है वो FI DIs और प्रमोटर लेके ही बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि यहाँ प्रमोटर के पास 67% का स्टेक था, फिर प्रमोटर ने यहाँ 70% करा, यहाँ भी 70 था इन हैंड, और यहाँ भी स्लाइडली कंपनी ने सेल करा, और यहाँ 68 हुआ तो उसका स्टेक किसने परचेस करा, FIs ने परचेस करा दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा DIs ने परचेस करा, और जहाँ पब्लिक की होल्डिंग पहले 9% अप्रॉक्स 10% हुआ करती थी, वो घटकर आज 6.50 हो गई दोस्तों। आप खुद देखते हैं कि पब्लिक ने अगर शेयर बेचा तो उस शेयर को परचेस करा प्रमोटर ने, FIs ने, DIs ने। तो दोस्तों इससे बड़ा गुड साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के अंदर, क्या पब्लिक शेयर बेच रही है तो उसको प्रमोटर ही परचेस कर रहे हैं, कंपनी के मालिक परचेस कर रहे हैं, या FIs परचेस कर रही हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन परचेस कर रहे हैं दोस्तों। अब ये बहुत बड़ा गुड साइन होता है दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी रिजर्व देखते हैं आप, जो कंपनी का रिजर्व पहले 1183 था, फिर 1254 हुआ, 1584 हुआ, 25 हुआ, नाउ 2980। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एवरी ईयर दोस्तों। आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोली देखेंगे तो ये 280 है, शॉर्ट टर्म बोली देखेंगे तो 488 है। आप इनको चाहे तो बोल सकते हैं कि ना के बराबर है, क्योंकि रीज़न कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है। 2980 का कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल, तो कंपनी को आप चाहें तो डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास हैंड्स ऑफ रिजर्व अवेलेबल है। अब दोस्तों आप कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये 42 है, ये 136 है, 79 है, 63 है, नाउ 60। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा अवेलेबल है दोस्तों। कंपनी की बैलेंस शीट को चाहें तो आप 5 स्टार देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है, काफ़ी अच्छे रिजर्व अवेलेबल है, PNL अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, कंपनी की सेल अच्छी खासी इंप्रूव हुई है दोस्तों। कंपनी के क्लाइंट देखते हैं। कंपनी क्लाइंट आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिग नेम है दोस्तों, मर्सिडीज़ है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, जगुआर है, होंडा है, निसान है, रेनॉल्ड है, टाटा है, स्कोडा है दोस्तों। आप देखते हैं रेनॉल्ड, निसान है दोस्तों। कंपनी के क्लाइंट बेस बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है दोस्तों मिंडा इंडस्ट्री, जो इनका नेम अब हो चुका है ऊनो मिंडा दोस्तों। कंपनी डिसेंट कंपनी है ये। अब कंपनी के क्लाइंट अब देखिए, और भी क्लाइंट हैं, टाटा है, स्कोडा है, निसान है, वॉक्सवैगन है, मतलब हर तरह के क्लाइंट अवेलेबल है, बड़े बड़े नेम अवेलेबल है। कमर्शियल बाइकों में देखेंगे तो वॉल्वो है, टाटा है, अशोक लीलैंड है, जो बिग नेम है कंपनी के। JCB देखते हैं आप, एस्कॉर्ट देखते हैं, आयशर मोटर देखते हैं आप, महिंद्रा देखते हैं आप दोस्तों। कंपनी अच्छी है। कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है? कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है और इनको अपने पार्ट सप्लाई करती है दोस्तों। कंपनी क्लाइंट बेस डिसेंट क्लाइंट बेस है, और मे भी शायद कोई ऐसी कंपनी होगी जिसको कंपनी अपने पार्ट सप्लाई ना करती हो, या कंपनी का वो कस्टमर ना हो। होंडा, हीरो, महिंद्रा टू व्हीलर देखते हैं आप, कावासाकी देखते हैं दोस्तों, बजाज है दोस्तों। काफ़ी बड़े बड़े बिग नेम है जो कंपनी के क्लाइंट बेस है दोस्तों। क्लाइंट बेस ही कंपनी के मेन होते हैं कि कंपनी उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, और कोई ऐसा अगर एक आधे क्लाइंट से बिजनेस कम आता है तो कंपनी को उससे ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के क्लाइंट बेस जो है, पोर्टफोलियो क्लाइंट का जो है बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। यामा, TVS देखते हैं, सुजुकी देखते हैं, रॉयल इनफील्ड है, मतलब बिग बिग नेम है दोस्तों। और दोस्तों आप कंपनी के बोनस पीरियड कॉर्पोरेट एक्शन की हिस्ट्री देखते हैं आप। कंपनी ने 7 जुलाई को बोनस दिया था दोस्तों। कंपनी ने 11 जुलाई को भी दिया था दोस्तों, 2018 में दिया था, एंड 2016 में दिया था दोस्तों। कंपनी ने अच्छी खासी बोनस पीरियड हिस्ट्री है कंपनी की। इससे आपको एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलता है, क्योंकि जब आपके शेयर मल्टीपल हो जाते हैं और उसमें
जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो शेयर प्राइस और जल्दी मूव करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, शेयर प्राइस जल्दी मूव करने का मतलब ऐसा नहीं होता, कंपनी की अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो ही शेयर प्राइस मूव करेगा दोस्तों। कंपनी ये भी अच्छी है, आप चाहो तो फर्दर स्टडी करने पर कंपनी बारे में विचार आप कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए हैं दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों, कंपनी 2007 से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तब से लेकर आज तक इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 9500 के आसपास के रिटर्न दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रिटर्न सबको चाहिए होते हैं, बट प्रॉपरली पेशेंस एंड इमोशंस पे काबू रख के आपको स्टॉक लेने के बाद उस पर होल्ड करना पड़ता है दोस्तों, तभी आप डिजर्व करते हो इतने ज़्यादा रिटर्न के लिए। आप 5 ईयर्स में देखेंगे तो दोस्तों 250% के आसपास के रिटर्न है दोस्तों, और कंपनी डिसेंट है दोस्तों। आप चाहें तो फर्दर स्टडी कीजिए, आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी ईवी सेक्टर में भी काम कर रही है दोस्तों। अब ये हर तरह के पार्ट्स अवेलेबल हैं कंपनी के पास, जो पार्ट कंपनी सप्लाई करती है दोस्तों। आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी के अंदर आपको मिल सकते हैं दोस्तों। बट हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में जाएं पेशेंस के साथ जाएं। कभी भी मार्केट में, जैसे आप देख रहे हैं अभी मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर है, तो दोस्तों प्रेशर से ना डरें, क्योंकि देखिए अगर आपको बिजनेस कंपनी का पसंद है, कंपनी अच्छी है दोस्तों, तो दोस्तों कोविड में तो बहुत ज़्यादा क्रैशेस हुए थे, आपने देखा ही है। वो कंपनी बंद नहीं हुई दोस्तों, वो कंपनी जबकि बहुत अच्छे रिटर्न दिया उन कंपनियों ने, अच्छा खासा कमबैक किया दोस्तों। जिसकी बैलेंस शीट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऐसी कंपनी में जाओगे तो दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। चाहे वो मार्केट क्रैश हो रही हो तो भी आप स्टॉक परचेस कर लो, चाहे रनिंग स्टॉक में परचेस कर लो दोस्तों हमेशा वही स्टॉक कमबैक करते हैं जिनकी बैलेंस शीट बिजनेस स्ट्रांग होता है दोस्तों। इसलिए अच्छे स्टॉक में जाइए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अपने पेशेंस इमोशंस पे काबू रखिए, जो भी स्टॉक परचेस करते हैं उसको टाइमली परचेस कीजिए। और टाइम देखो दोस्तों, टाइम किसी को पता नहीं होता स्टॉक परचेस करने का, लेकिन कोशिश कीजिए जब स्टॉक में थोड़ी करेक्शन हो या स्टॉक कंसोलिडेशन फेस के अंदर हो तो उसमें आप बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे उनो मिंडा में देखेंगे तो अभी फिलहाल ये अपने कंसोलिडेशन फेस के हिसाब से चल रही है, आप चाहें तो उसके बारे में भी प्लान आप कर सकते हैं दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।